5 लाख रुपए दहेज लेके आ, फिर मेरे घर में कदम रखना, नहीं तो चली जा मेरी नजरों से दूर। माँ जी मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरे माँ बाप इतने गरीब है, वो इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। फिर पहले क्यों नहीं सोचा इतने बड़े घर में आने के लिए? तब तो मुंह उठा के चली आई। मीरा, अरे गीता तू, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बैठ जा। ठीक है। बड़ी खुश नजर आ रही है। खुश तो रहूंगी ना, क्योंकि बेटे की शादी जो की हूँ, मेरा बेटा इतना दहेज पाया ना कि मेरा पूरा घर भर गया। हाँ सही बात है, रखने की जगह नहीं है और ढेर सारी मिठाइयाँ आई हैं। अभी सब जगह मैंने बंटवा दिया, तब भी बहुत सारे रखे हुए हैं। तो मैं गांव में भी एक एक डब्बे बंटवा रही हूँ। सब लोग तो एक एक लड्डू बंटवाते हैं, लेकिन मैं एक एक डब्बे बंटवा रही हूँ। ये लो तुम भी। ठीक है। मिठाई तो बहुत महंगा आया है, रुक पानी मंगाती हूँ तेरे लिए। ठीक है। बहू, एक गिलास पानी ला दे तो। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते, ये लीजिए आंटी। ठीक है बहू। ये लो। मीरा, तेरी बहू यही है? ज्यादा सुंदर भी तो नहीं है। वही तो बात है, देखने लायक तो है नहीं। पता नहीं मेरे बेटे ने क्या देखा इसमें जो इससे शादी कर ली। अब बेटे के आगे तो झुकना ही पड़ता है। तब तेरे बेटे ने लव मैरिज क्यों कर ली? कुछ मायके से लाई थी कि वैसा ऐसे ही चली आई खाली हाथ? अरे कहाँ यार, मेरा बेटा तो लव मैरिज किया, कुछ भी नहीं मिला। मेरा तो दिमाग खराब है। क्या कुछ नहीं लाई? तुझे तो शादी ही नहीं करना चाहिए था, पता नहीं कैसे तू मान गई। अरे मेरी बात ही नहीं माना मेरा बेटा, बस करना है कर लिया अपना। अरे बच्चे तो जिद करेंगे ही ना। मेरे बेटे को देखो, वो भी कह रहा था किसी लड़की से करने के लिए। मैंने तो साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है, तुझे मेरी पसंद से लड़की से शादी करनी होगी। अब तेरा बेटा अच्छा था जो तेरी बात मान लिया, मेरा बेटा तो माना ही नहीं। देखा, मेरी पसंद के लड़की से शादी किया ना तो इतना सारा दहेज ले आया। गहने गहने तो पूछो मत, पूरा सर से पांव तक लदी हुई है। और हमें तो सोने का कंगन लाई थी, मेरी बेटी को झुमके लाई बढ़िया सा। अभी बोल के रखी है कि अगली बार जाऊंगी तो कुछ दूसरा सोना लेके आऊंगी। अच्छा चल, बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। यहाँ तो एक सामान नहीं लाई, यहाँ तक कि बेड वगैरह भी यहीं खरीदना पड़ा सब। और गहने गहने तो कुछ भी नहीं पाए। अब तू तो बता रही है सर से पांव तक मेरी बहू पाई है, लेकिन मेरी बहू तो एक नहीं मिला उसे। हाँ मैं सच कह रही हूँ। तू मेरी बात मान ना, तो कुछ ऐसा करना कि ये यहाँ से छोड़ के भाग जाए। अपने बेटे का दूसरी शादी कर लेना, नहीं तो ना ऐसे जिंदगी भर तू रोएगी। तू सही कह रही है, यही ठीक रहेगा। इसने तो एक पैसा लाया नहीं, तो इसको भगाना ही सही रहेगा। जब ये घर छोड़ के चली जाएगी ना, तो मैं अपने बेटे का दूसरी शादी कर लूंगी, तब उसमें दहेज मिलेगा। मेरे बेटे का तू शादी करवाना। जैसे तेरी बहू आई है ना, सर से पांव तक गहने लेके आई है, इतना सारा सामान लेके आई है, मिठाइयाँ इतना लेके आई है, वैसी बहू ढूंढना ताकि मुझे भी बहुत सारा दहेज मिले। चल ठीक है, मेरी बात को याद रखना। कोई बात नहीं, मैं तेरी बात ना दिमाग में रख ली हूँ। मैं बहुत जल्द ऐसा काम करूँगी, तू टेंशन मत ले। मैं चलती हूँ। अच्छा अब जाएगी? नमस्ते। नमस्ते। सही तो कह रही है,
1 रुपया दहेज नहीं लाई, और इसका इतना सारा मिठाई बता रही है, इतना सारा गहने बता रही है, सामान बता रही है। बाप रे, इतनी अच्छी मिठाई! जब गांव में इतना अच्छा मिठाई दे रही है, घर घर में दे रही है, तो सोचो रिश्तेदार के लिए कितना अच्छा आया होगा। कोई बात नहीं, अभी मैं ना बहू का अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। इतना टाइम हो गया, अभी तक चाय नहीं मिला। बहू! हाँ माँ जी। कहाँ मर गई थी? चाय देना भूल गई क्या? तुम गरीब के यहाँ तो ये सब होता नहीं, खाली उठते ही खाना खा लो, भर लो। यहाँ चाय चाहिए सबको, नाश्ता चाहिए, फिर खाना चाहिए। रूटीन सीख लो यहाँ का। जा चाय बना के ला। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। माँ जी ये चाय। ले आई? चल दे। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जा फटाफट नाश्ता बना। माँ जी क्या बनेगा नाश्ते में? अरे पराठा सब्जी बना दे। ठीक है माँ जी। इतनी गंदी सी सब्जी बनाई थी, कोई स्वाद नहीं मिल रहा था। बहू! क्या हुआ माँ जी? कैसी सब्जी बनाई थी? तेरी माँ ने कुछ सिखा के नहीं भेजा है क्या? ऐसे गंवारू की तरह भेज दिया है। यहाँ कैसे रहा जाता है? कम से कम सीख के तब आती, वैसे मुंह उठा के चली आई। माँ जी आप मेरे माँ बाप के ऊपर क्यों चढ़ जाती हैं बार बार? उन्हें आप क्यों बोलती हैं? मेरी गलती की सजा उन्हें क्यों देती हैं? बहुत बोलती है। अब जा यहाँ से। बहू! क्या हुआ माँ जी? तेरा रोना धोना खत्म हो गया हो तो घर की साफ सफाई तो कर दे। ठीक है अभी कर देती हूँ। सब एक एक बात तुझे बतानी पड़ेगी। अक्ल दिमाग नहीं है। अब जा यहाँ से। माँ जी पोछा लग गया है, और क्या काम करूँ? लग गया पोछा? चल ठीक है, तेरे पापा का और मेरा और बेटे का सबका कपड़ा इस्त्री करना है, तो जाके इस्त्री कर दे और घड़ी करके सारा रख दे। माँ जी मुझे कपड़े इस्त्री करने तो नहीं आते। क्या? इस्त्री करने नहीं आता? अच्छा, ऐसा कर, तू अपने मायके चली जा और जा सारा काम सीख के फिर आना, और 5 लाख दहेज लेके फिर लौटना, नहीं तो इस घर में आने की जरूरत नहीं है तुझे। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। मुझे मायके मत भेजिए, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुझे ना जाना पड़ेगा। जा सारा काम सीख के 5 लाख रुपए व्यवस्था कर लेना, फिर इस घर में कदम रखना, नहीं तो आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके खाने के लिए हो जाए वही बहुत बड़ी चीज है। वो 5 लाख रुपए तो कभी देखे भी नहीं है साथ में, तो फिर मुझे कहाँ से देंगे? मैं पूरी कोशिश करूंगी हर काम सीखने के लिए,
प्लीज़ मुझे मायके मत भेजिए। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? सही तो कह रही हूँ, एक फूटी कौड़ी भी नहीं लाई है। तेरी वजह से इस घर में आ गई, नहीं इस घर में कभी नहीं आ पाती। मेरे घर न रहने पर वंदना को आप इतना प्रताड़ित करती हैं? बगल वाली आंटी के यहाँ देखो, गीता आई थी कल, मिठाई लेके आई, इतनी अच्छी सी मिठाई लेके आई थी। और तेरे ससुराल से क्या आया? कुछ भी नहीं आया। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। उसकी बहू सर से पांव तक पूरा गहने पाई है, सामान इतना पाई है, बोल रही है घर में रखने की जगह नहीं है। क्या मेरी बेइज्जती नहीं हो रही है? वो आके मेरे मुंह पे कह के चली गई। ये भी कही कि बहू भी तो अच्छी नहीं मिली है, मुंह तो देखने लायक नहीं है, ऊपर से 1 रुपए दहेज नहीं मिले। अगर आंटी कह देंगी पूरे परिवार को झाड़ देने के लिए तो आप झाड़ दे दोगी? माँ, सब लोग एक जैसे नहीं होते। जब उसके माँ बाप गरीब हैं तो वो इतना पैसे कहां से लाएगी? माँ, एक बात बताओ, आंटी के बेटे और बहू कहां रहते हैं? वो दोनों तो विदेश रहते हैं। इसका मतलब हमें भी चले जाना चाहिए। आपको पैसे चाहिए ना, तो हम कमा के 5 लाख रुपए आपको दहेज दे देंगे। फिर यह भूल जाना आपका बेटा और बहू कोई थी, और खुश रहना अपने 5 लाख रुपया लेकर। तू सही कह रहा है बेटा, मुझे समझ में आ गया। तू कहीं मत जा। बहू, मुझे माफ़ कर दे, तुझे भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे मायके नहीं भेजेंगी, मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं तो मेरे माँ बाप कहाँ से इतने पैसे देते। तुम दोनों ही मेरे सान हो। अगर तुम ही दोनों नहीं रहोगे तो ये घर किस काम का। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं दूसरे के कहने पे इतना कुछ कहा अपनी बहू को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समझा। कोई कोई पति होते हैं शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन आप मेरा साथ दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो मेरा फर्ज था वंदना, मैं 4 दिन साथ निभाने के लिए शादी नहीं किया था।